लेकिन उसके पीछे रिद्धि ने देखा कि उसी तख्त के पीछे एक काली मानव आकार की छाया खड़ी है, जो मुर्दे की तरह स्तब्ध खड़ी उसे ही देख रही है। उस आकृति का कोई निश्चित आकार नहीं था। दो जुगनू जैसी पीली आंखें चमक रही थीं। उन आंखों में वो पीली चमक किसी अशुभ घड़ी का संकेत दे रही थी। तभी कब्र का पत्थर चटक कर टूटा। गौरव सीधा कब्र के अंदर गिर गया। उसकी चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। ऊपर आसमान में काले बादल गरज रहे थे। उन बादलों के बीच से रह रहकर एक भेड़िए की भयानक चीख गूंज रही थी। जैसे कोई जंगल के सन्नाटे को चीर रहा हो। हर बार जब बिजली चमकती, नीचे फैला काले पेड़ों से भरा घना जंगल एक पल के लिए ऐसे चमक उठता मानो कोई आत्मा जाग रही हो। जंगल की छाया डरावनी और जीवित लगने लगी थी। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक काली रंग की एसयूवी हाईवे पर दौड़ रही थी। कार के चमचमाते अलॉय व्हील्स गोल गोल घूमते हुए एक अनजान मंजिल की ओर जा रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे किसी भूली हुई कहानी को उजागर कर रही थी। ड्राइवर सीट पर था रणवीर, शांत और गंभीर चेहरा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसके बगल में थी सिया, उसकी गर्लफ्रेंड, जो हर कुछ मिनट में मोबाइल का जीपीएस चेक कर रही थी। पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे थे, गौरव और रोहन, रणवीर के पुराने दोस्त, जो हंसी मजाक में उलझे हुए थे, और उनके साथ ही अनवी, सिया की बेस्ट फ्रेंड, जो कार की खिड़की से बाहर उस डरावने जंगल को घूर रही थी। सभी शहर से बहुत दूर एक ट्रिप पर निकले थे। यह कोई आम यात्रा नहीं थी। यह थी एक ऐसी अंतिम यात्रा जहां पीछे सिर्फ अतीत की परछाइयां थीं और आगे सिर्फ अंधेरा। राजमार्ग पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। रणवीर बिना ब्रेक के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि एक भयानक राज था जिसे वो अनजाने में जगा रहा था। कार अब गहरे जंगल में घुस चुकी थी। तेज हवाओं और टूटते पत्तों के बीच रणवीर गाड़ी को पूरी स्पीड में चला रहा था। तभी अचानक कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। रणवीर घबराकर जोर से ब्रेक लगाता है। गाड़ी चीखती हुई रुकती है। सब लोग सामने झुक जाते हैं। कार की हेडलाइट्स में अचानक दिखाई देता है एक झुका हुआ बूढ़ा सा, जिसके उलझे हुए काले बाल कंधों तक फैले हैं। उसने काले मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं और उसकी लंबी जटाझूट जैसी दाढ़ी हवा में कांप रही है। उसकी लाल सी चमकती आंखें सीधे रणवीर को घूर रही हैं, जैसे उसकी आत्मा को ही देख लेना चाहती हो। क्या कर रहे हो रणवीर? सीधा किसी को उड़ा ही देते। मैंने देखा ही नहीं यार, ये आया कहां से? भाई ब्रेक टाइम पे ना लगे तो बाबा टाइम से ऊपर चला जाता। चलो देखते हैं ये बाबा कौन सी मिस्ट्री लेकर आया है। रणवीर, रोहन और गौरव बाहर निकलते हैं। अन्वी और प्रिया कार में ही रहती हैं। क्या कर रहे हो बाबा? बीच रास्ते में ऐसे आ जाते हो, मरवाओगे क्या? रुको, आगे मत जाओ। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां सिर्फ वापसी नहीं होती। अबे ये तो वही बाबा निकले जो हर हॉरर मूवी में फ्री में डर देते हैं। बाबा माफ कीजिए, पर आप भूत की बात कर रहे हो, ये तो बहन जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हॉरर में डूब रहे हैं। बाबा जी, आपने कोई भूतिया फिल्म देखी क्या? हमें आगे जाना है, आप रास्ता छोड़िए। इस बंगले की दहलीज से जिसने भी पैर रखा है वो या तो ये बाबा रील्स वाले लगते हैं भाई। चलो निकलो यहाँ से। अरे बाबा, हम लोग ट्रैकिंग पर निकले हैं, किसी तांत्रिक कथा में नहीं।
तीनों फिर कार में बैठते हैं और मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जंगल थोड़ा और अजीब और डरावना लगने लगता है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तूफानी रात, कार तेज गति से हाईवे पर चल रही है। घना जंगल दोनों ओर फैला है। कितनी देर हो गई, इस सुनसान सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी अब तक, और ना कोई मील का पत्थर दिखा, ना ही कोई बोर्ड। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए रणवीर? डरो मत जानू, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ओ भाइयों, गाड़ी चला लो, प्यार घर पहुंच के भी कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले फोटो पर माला चढ़ जाए और हमारी शादी की मिठाई सीधे मुर्दा घर में बांटी जाए। रणवीर झेप कर सामने देखता है। सिया शर्म से चेहरा छिपा लेती है। सब हंसते हैं। अन्वी चुपचाप बैठी है, जबकि रिद्धि खिड़की से बाहर देख रही होती है। बिजली चमकती है। बाहर जंगल का पूरा इलाका चांदी की तरह चमक उठता है। रिद्धि की नजर जाती है 1 मील के पत्थर पर, बिहार 120 किलोमीटर। लेकिन उसके पीछे रिद्धि ने देखा कि उसी तख्त के पीछे एक काली मानव आकार की छाया खड़ी है, जो मुर्दे की तरह स्तब्ध खड़ी उसे ही देख रही है। उस आकृति का कोई निश्चित आकार नहीं था। 2 जुगनू जैसी पीली आंखें चमक रही थीं। उन आंखों में वो पीली चमक किसी अशुभ घड़ी का संकेत दे रही थी। उसी आकृति ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उसे ऊपर हिलाते हुए रिद्धि को हाय किया। फिर बिजली चली जाती है। सब अंधेरा, वो आकृति गायब। मील के पत्थर के पास कोई था, कोई खड़ा था। सब चौंकते हैं, खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। बिजली फिर चमकती है। मील का पत्थर तो है, पर वहां तो कोई नहीं है। तेरा चश्मा नया है क्या, या नंबर बढ़वा लिया? मुझे तो लग रहा था वहां शीशा रखा है। तू तो अपनी ही शक्ल देखकर डर गई। सब हंसते हैं। रिद्धि और सिया नहीं हंसती। उनके चेहरे पर डर साफ है। ठीक है, मजाक बहुत हो गया। चुप रहो और सामने देखो। कार की हेडलाइट्स में एक और मील का पत्थर दिखाई देता है, बिहार 120 किलोमीटर। लेकिन इस बार मील के पत्थर के पीछे वही काली परछाई दोबारा खड़ी है। इस बार और साफ 2 जुगनू जैसी पीली आंखें, पिशाच जैसे मुस्कान, लंबे नाखून, लाल नुकीले सींग। हाल बा बच्चा लोग, तोहार सबके स्वागत बा हमरा बिहार के छलावा वाला जंगल में। माई की कसम, एक ही क्या ऐसा मौत देव ना कि फिर के वो हिम्मत ना करी इस जंगल में कदम रखे के। इतना कहकर वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगता है। सिया ने अपने साइड मिरर में देखा। उसे पीछे बिहार का मील का पत्थर नजर आया और उसके ठीक बगल में एक काली आकृति जो कंधे उचकाकर ठंडी हंसी हंस रही थी। पर अगले ही पल कार एक नीची ढलान पर उतर गई और वो आकृति, जो अब किसी काले जानवर जैसी परछाई लग रही थी, मिरर से गायब हो चुकी थी। कार की पीली हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। लेकिन जैसे जैसे कार चलती, पीछे से अंधेरा रास्ता जैसे निगलता चला आ रहा था। पूरा राजमार्ग अब किसी भूतिया स्याही से ढका लग रहा था। रणवीर कार चला रहा था। उसने दूर से एक स्पीड ब्रेकर देखा तो उसने पहले से ही कार की रफ्तार कम कर दी। कार के स्पीडोमीटर पर गति, जो 100 से अधिक थी, धीरे धीरे घटकर 20 तक आ गई। कार स्पीड ब्रेकर के पास पहुंच चुकी थी। फिर सभी लोगों ने कार के बाईं ओर देखा।
मूसलाधार बारिश में एक बुरी औरत अपने सिर पर लकड़ियां ढोती हुई दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहन रखा था। रणवीर सहित सभी लोग स्तब्ध होकर उस महिला को देखने लगे और फिर कार तेजी से आगे बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बीते ही होंगे कि फिर से एक स्पीड ब्रेकर सामने आ गया। कार की गति धीमी हुई और तभी सबकी निगाह फिर से कार के बाईं ओर गई। इस बार भी एक महिला दिखाई दी जो मूसलाधार बारिश में अपने सिर पर लकड़ियां ढो रही थी। उसने लाल साड़ी और लाल ब्लाउज पहन रखा था। कार महिला को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में भी ये महिला लकड़ियां ढो रही है। कुछ ही पल बाद एक और स्पीड ब्रेकर आया और सभी ने एक बार फिर बाईं ओर देखा। इस बार एक 18 वर्ष की लड़की थी जिसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके सिर पर भी लकड़ियों की एक गड्डी थी। कार तेजी से आगे निकल गई और वह लड़की भी पीछे छूट गई। लगता है वो बुढ़िया, ये औरत और ये लड़की तीनों एक ही घर की है। पर वह नहीं जानता था कि यह कोई आम महिलाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही छलावे के 3 अलग अलग रूप थे। वे तीनों औरतें अब एक ही स्थान पर खड़ी थीं, जहां से रणवीर की कार उन्हें पीछे छोड़कर जा चुकी थी। उनके चेहरे डर से भी ज्यादा भयानक थे, मानो सड़ी हुई लाश, पीले और नीले पड़े चेहरे, डायन जैसी लंबी नाकें और सफेद आंखें जिनमें तैरता हुआ एक काला धब्बा था। चलावा चलावा चलावा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। अचानक जंगल से एक नर भेड़ी जैसी डरावनी दहाड़ सुनाई दी। अन्वी और सिया दोनों ही उस आवाज को सुनकर घबरा गईं। ये कैसी आवाज थी? वो आवाज एक नर भेड़िए की थी। अन्वी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। गौरव ने रहस्यमय नजरों से अन्वी और सिया की तरफ देखा और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। उसके साथ विकराल और अंधो भी हंसने लगे। हर बार मजाक करने की क्या जरूरत है, छोटे अकड़ू अदरक। गौरव को अगर कोई उसकी हाइट पर मजाक करे तो वो तुरंत चिढ़ जाता है। अबे, तूने किसको अदरक कहा? मैं तेरी तरफ पतली लकड़ी थोड़ी हूं। अन्वी को जब कोई उसे पतली लकड़ी, बांस की छड़ी या चाय में डूबी पापड़ी जैसा कुछ कहता है तो उसका भी पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। कम से कम मैं दिमाग से लकड़ी नहीं हूं। अब गौरव और अन्वी की लड़ाई गर्मा गई थी। कार के अंदर माहौल और गर्म और बाहर का मौसम और ठंडा हो रहा था। रणवीर ड्राइविंग सीट पर था, पर अब वो पीछे हो रही बहस की वजह से खुद को रोक नहीं पाया। सच में बारिश से ज्यादा गर्मी तो इन दोनों की बहस में है। राजमार्ग के किनारे एक घना हरा भरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक अजीब सी काली आकृति बैठी थी, जिसके पैर शाखा से नीचे लटक रहे थे। उस राक्षसी काया का सिर गेंद की तरह गोल था और उस पर 2 चमकते हुए लाल सींग उगे हुए थे। उसके चेहरे पर आंखों की जगह 2 पीली चमकदार परछाइयां थीं, जिनके बीच 2 गुलाबी बिंदु ठहरे हुए थे। ये बिंदु उसके काले भयावह शरीर पर क्रूर आभा के साथ चमक रहे थे। उसके हाथों और पैरों के नाखून बेहद नुकीले थे, जो शाखाओं में जैसे गड़ गए हों। उसकी गर्दन चुड़ैल की तरह लंबी और टेढ़ी थी और वह अपनी डरावनी पीली आंखों से सड़क की ओर टकटकी लगाए मुस्कुरा रहा था। वह नीचे राजमार्ग पर दौड़ती हुई 4 पहिया कार को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कान में कोई साधारण शरारत नहीं थी, वह धोखेबाज छलावा था, एक मायावी अस्तित्व। अचानक हाईवे पर चलती कार का एक टायर भयंकर आवाज के साथ फट गया, पटाक, जिससे कड़कड़ाहट सी गूंज उठी। रणवीर ने सावधानी से कार की गति कम की और किसी भी अनहोनी से बचते हुए उसे सड़क के किनारे उसी पेड़ के नीचे रोक दिया।
पेड़ की शाखा पर बैठा वह जादुई छलावा अपनी कोहनी पेड़ की टहनी पर टिकाते हुए मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हें बाहर आना होगा, बारिश अब रुकनी चाहिए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे वह आकृति आसमान की ओर देखने लगी। उसकी पीली चमकती अमानवीय आंखें इधर उधर घूमी और अगले ही पल बारिश अचानक थम गई। ओहो, बारिश भी रुक गई। अब तो सफर रोमांचक होगा। जैसे ही सबने कार से बाहर कदम रखा, उनकी नजर कार के दाहिने टायर पर गई। टायर पूरी तरह पंचर था। किसी के पास मैकेनिक का नंबर है? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। रणवीर ने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन हैरानी की बात, नेटवर्क गायब था। एक एक कर सबने अपने फोन चेक किए, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। ये क्या मजाक है? एक भी फोन में रेंज नहीं है। अब क्या करें? उसी पल पास की झाड़ियों के पार से एक धीमी शहनाई जैसी धुन सुनाई दी, जैसे किसी पुराने जमाने की शादी में बजती हो। ये शहनाई? सभी की निगाहें उस ओर घूमी जहां कुछ पल पहले सिर्फ अंधेरा था। अब वहां एक रोशनी से नहाई 2 मंजिला हवेली खड़ी थी। ये हवेली? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या बात है? हवेली पहली बार देख रही हो क्या? ये मजाक का वक्त नहीं है गौरव। ये हवेली अचानक कहाँ से आ गई? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिया। ना फोन काम कर रहा, ना कार चल सकती है। इस वक्त हमारे पास बस यही हवेली है। कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर धीरे धीरे सब उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। करीब 80 कदम की दूरी पर हवेली का भारी गेट अचानक झर अपने आप खुल गया। ना हवा चली थी, ना कोई दिखा, फिर भी लोहे का दरवाजा हिलते हुए खुल गया। दरवाजा अपने आप खुल गया? हवा से खुल गया होगा। चलिए अंदर देखते हैं क्या है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी सी लहर उनके शरीर को छू गई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कहीं बहुत पास से। यहां कोई नहीं है। ये जगह बहुत अजीब लग रही है। अन्वी की नजर बगल की एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर पड़ी। उस पर एक मोटी धूल जमी किताब रखी थी। किताब का शीर्षक था भूत पुराण, और उस पर उभरा हुआ एक शैतानी चेहरा, जिसकी आंखें ऐसे घूर रही थीं जैसे वो जिंदा हो। ये क्या है? भूत पुराण? उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। बाकी सब उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। गौरव, सिया, रणवीर, विकराल, सब। किताब के पहले पन्ने पर एक भयानक धुंधले चित्र के साथ लिखा था, छलावा भूत। छलावा, एक ऐसा भूत जो रूप बदलने में माहिर होता है। इसे सुनसान जगह पसंद है, जंगल, पहाड़, वीरान हवेलियां। ये बार बार एक ही व्यक्ति का रूप धरकर भ्रम में डालता है। छलावे से निकलने का एक ही उपाय है, किसी भगवान का नाम लेकर सच्चाई को पहचानो। सभी के चेहरों पर अब डर की झलक थी। किताब बंद होते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। अरे छोड़ो भी, यहाँ कोई छलावा वावा नहीं है। देखो, मैं तो अभी भगवान का नाम लेकर देखता हूँ। गौरव ने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और कहा, जो महाकाल। और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसका चेहरा एकदम अकड़ गया। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकलने लगीं। उसकी गर्दन झटके से पीछे चली गई। गौरव की बॉडी लकवाग्रस्त सी हो गई थी। गौरव, क्या हो रहा है? ये मजाक नहीं है, जल्दी सब भगवान का नाम लो। और जैसे ही सबने आंखें खोली, वे अब हवेली में नहीं थे। वो एक भयानक कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े थे। गौरव अब एक टूटी हुई कब्र पर खड़ा था। तभी कब्र का पत्थर चटक कर टूटा। गौरव सीधा कब्र के अंदर गिर गया। उसकी चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। ये छलावे का जाल है। वो तीनों, रणवीर, सिया और विकराल, गेट की ओर भागने लगे।
कब्रों के किनारे की पत्थर की शिलाएं हिल रही थीं। तभी एक कब्र का ढक्कन अपने आप खुला। एक सड़ी गली लाश निकली और अन्वी का पैर पकड़ लिया। वो जमीन पर गिरी और लाश ने उसे कब्र में खींच लिया। चीख गूंजती रही और फिर सन्नाटा। रणवीर, सिया और विकराल गेट तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। रणवीर लपका और बाहर निकल गया। सिया ने भी छलांग लगाई और बच गई, लेकिन विकराल पीछे रह गया। अचानक एक लंबा काला पंजों वाला हाथ दरवाजे से बाहर निकला और विकराल की कलाई पकड़ ली। रणवीर और सिया ने मुड़कर देखा। गेट के अंदर एक डरावनी आकृति खड़ी थी। विकृत चेहरा, तीखी मुस्कान। फिर उसने विकराल की पीठ में हाथ घुसाया और उसकी धड़कता हुआ दिल निकालकर बाहर खींच लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया। लाल खून टपकता रहा। रणवीर ने कार की चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हुआ। हेडलाइट जल गई। कार सेकंड गियर में तेजी से पीछे भागी। गेट पीछे छूटता गया, लेकिन उस गाड़ी की पीछे की साइड मिरर में सिया और रणवीर ने देखा अन्वी, गौरव और विकराल तीनों खड़े थे शून्य में, और फिर धूल बनकर बिखर गए। रणवीर अपने दोस्तों को खो चुका था। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो बच गए, लेकिन ये जंगल अभी बहुत गहरा था और छलावा का असली राज अभी सामने आना बाकी था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।